अबे हमको तो लगता है कि अब हम लोगों को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए भाई। ऐसी बेइज्जती से अच्छा है कि हम लोगों को संन्यास का ऐलान कर देना चाहिए। अबे इससे बड़ी बेइज्जती हमने अपने करियर में नहीं देखी। बता वो कल का लौंडा, क्या नाम उसका, मयंक यादव, बवाल काट के आज के मैच में उसके सामने हमारे सभी बल्लेबाज मजबूर दिखे। आज हमको मैच हारने का दुख नहीं, हमको सिर्फ बेइज्जती का दुख है। बता वो अपने करियर का सिर्फ दूसरा मैच खेल रहा और उसके सामने आज पूरी आरसीबी धराशायी हो गई। अबे डूब मरो, सबके सब डूब मरो। लानत है, कभी नहीं आरसीबी चैंपियन बन पाएगी जिस तरह से खेल रही है। ए जाओ बे, तुम लोगों ने हमको भेजा नहीं। अगर थोड़ा पहले तुम लोग अगर हमको भेजते, इसी मयंक को हम दे चौके दे छक्के मुंह लाल कर देते। अब जब तुम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है, तुमने देखा नहीं दिनेश कार्तिक जब लास्ट के ओवरों में जाता है कितनी खतरनाक बल्लेबाजी करता है। अरे भैया लेकिन जब किसी को भरोसा हो तब ना। अरे दादा हमारा तो ये अंतिम आईपीएल है, हम वैसे भी संन्यास लेने वाले हैं पूरे क्रिकेट से। तुम लोगों की मर्जी है भैया, जो मन आए वो करना। अच्छा भैया बहुत तगड़े बल्लेबाज हो तो तुम, दिनेश कार्तिक नाम है तुम्हारा। अबे उसका नाम है मयंक यादव, जिसके सामने सभी बल्लेबाज मजबूर नजर आते, समझे। जिसके सामने हमारा बल्ला नहीं चला, इतनी स्पीड गेंद फेंकता है। अरे दादा चौका छक्का लगाने की तो बात हटाओ, मुंह बचाने की पड़ती है। ये लगता है प्रभु बस आज मेरा मुंह बच जाए, दांत बच जाए, घर पे जाके हवन पूजन करवा देंगे। इतनी स्पीड गेंद फेंकता है और तुम कह रहे कि हम चौके छक्के लगाते। अबे तुम्हारे आलू मटर सब बाहर आ जाते एक गेंद में, समझे। इतनी तेज गेंदे फेंकता है उड़ा। अरे तुम लोग ये बताओ पहले, हम कप्तानी छोड़ दे? नहीं, तुम लोग अगर इसी तरह बेइज्जती करवाओ, पहले पूरी जिंदगी निकली जा रही इस बेचारे कोहली की, देखो कितना उदास खड़ा है और बड़ी उम्मीद के साथ इसने हमको कप्तान बनवाया आरसीबी का। अब हमारी भी कप्तानी आरसीबी इतना बुरा प्रदर्शन कर रही है तो इससे अच्छा कि हमको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। क्यों भैया मैक्सी? अबे जवाब दो भाई, क्या करे, कप्तानी छोड़ दे? ऐसे बेइज्जती करवाओगे तो? मैं भैया दुफलैसी बेइज्जती तो हमको इस बात की लग रही है कि भैया लखनऊ वाले सब तालियां पीट रहे थे, मजे ले रहे थे, क्योंकि वो पिछली साल वाला वही मैच था जो लोगों के अभी भी दिमाग में चल रहा है। वो सब तो ये कह रहे कि लखनऊ ने आरसीबी से बदला ले लिया है। अबे यार हमें ये पता नहीं था कि अपनी टीम लखनऊ के सामने इतनी बुरी तरह से धराशायी हो जाएगी। अपनी तरफ से कोई 2-4 छक्के नहीं मार पाया अकेले, और उधर से भैया निकोलस पूरन, क्विंटन डी कॉक, जिसने गेंदे बाहर फेंक दी स्टेडियम से, गेंदे मिली ही नहीं। ए भैया कोहली, हमको लग रहा है कि आरसीबी का जो सपना है चैंपियन बनने का, वो भैया दिमाग से निकालो तुम। हम तो कहते हैं दादा कहीं बाजार से जाके ट्रॉफी खरीद लेना। हमें नहीं लगता कि कभी आरसीबी चैंपियन बनेगी। अब आज देखो, आज हारे थोड़ी उस मयंक यादव के सामने अपनी आरसीबी जलील हुई है कोहली। मैं वो सब छोड़ो, ये समझ नहीं आ रहा है कि अपनी आरसीबी को हुआ क्या है। बताओ, नाम बदलवा लें अगर तुम लोगों को सही लगे तो। बताओ, टेबल में अब तो सबसे नीचे रहेगी। अरे भैया हमको तो टेंशन इस बात की है कि कल कैसी कैसी खबरें छपेंगी कि मयंक यादव के सामने मजबूर दिखी आरसीबी, विराट कोहली टेक दिए लखनऊ के सामने घुटने। बताओ है बेइज्जती इसमें कि नहीं है?